आज आप सभी का लवी अकेडमी में स्वागत है। हम करा रहे हैं यूपी RO का 2016 का क्वेश्चन पेपर। इससे पहले 60 क्वेश्चन करा दिए हैं पहले पार्ट में, और ये दूसरा पार्ट है। अब क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक के इतिहास में पहली बार रियो पैरालंपिक 2016 में किस खेल स्पर्धा में भाग लेने के बाद दो भारतीय एक साथ पोडियम पर खड़े हुए? वह ऊंची कूद। क्वेश्चन नंबर है 61। 29 अगस्त 2016 को LEMOA किन दो देशों के मध्य हस्ताक्षरित हुआ? वह भारत व USA। अगला क्वेश्चन है 62। नीली नील या ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? वह है ताना झील। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ है पोत निर्माण केंद्र और दूसरी तरफ है राज्य USA। ह्यूस्टन टेक्सास, एस्पेरोज पॉइंट मैरीलैंड, न्यू ऑरलियंस लुइजियाना, डी कैम्डेन फ्लोरिडा। यही सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 64। निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है? इसका आंसर है सी, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर। क्वेश्चन नंबर है 65। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में नदियां और सूची सेकंड में कहाँ प्रभावित होती हैं? लीना होती है आर्कटिक सागर, आमूर होती है प्रशांत महासागर, टिग्रिस होती है फारस की खाड़ी और माही होती है अरब सागर। 2, 4, 1, 3। क्वेश्चन नंबर है 66। अगस्त 2016 में चीन ने मिसियस उपनाम के नाम से एक प्रणाली विकसित की जो है एक क्वांटम उपग्रह संचार प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है 67। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? वह है एज़टेक, माया, मुस्का और इंका। अगला क्वेश्चन है 68। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं। वह जनानकीय संक्रमण। क्वेश्चन नंबर है 69। करीबा बांध निर्मित है, वह जाम्बेजी नदी पर। क्वेश्चन नंबर है 70। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? वह है मिजोरम। अगला क्वेश्चन है 71। कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल 2014 को निम्नलिखित राज्यों के प्रमाणित कोयला भंडार की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है? वह है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर है 72। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, प्राकृतिक साधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। कारण आर, किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 73। अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल जियोग्राफी में से J.E. स्पेंसर एवं W.L. टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है? वह है 11। क्वेश्चन नंबर है 74। निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? वह है शुद्ध जल। अगला क्वेश्चन है 75। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? वह है ग्राम वन। अगला क्वेश्चन है 76। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट
रिपोर्ट के 2015 के अनुसार भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों और पेड़ों से आच्छादित है? वह 24.16 है। अगला क्वेश्चन है 77। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम से सबसे बाद के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और पार्क के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। वह है जिम कॉर्बेट, कान्हा, काजीरंगा और साइलेंट वैली। 2, 4, 3, 1। अगला क्वेश्चन है 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 1/2 बराबर है 1236 के। अगला क्वेश्चन है 79। निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में लुप्त अक्षर क्रम में हैं AB.A.B.C.B। इसका आंसर है CBBCAB। अगला क्वेश्चन है 80। ऊर्जा उत्पादन के निम्नलिखित साधनों पर विचार कीजिए। जल, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय और डीजल। इन्हें भारत में ऊर्जा उत्पादन के कुल प्रतिष्ठापित क्षमता में उनके प्रतिशतांश 30 सितंबर 2016 के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका है 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन है 81। शैलेश उत्तर की ओर 4 किमी चलता है, वह बाएं मुड़ता है और 6 किमी चलता है। पुनः वह दाएं मुड़ता है और 4 किमी चलता है। प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है? इसका आंसर है 10 किमी। अगला क्वेश्चन है 82। ABZY रेशियो CD WX रेशियो EFVU। इसका आंसर है GHST। अगला क्वेश्चन है 83। यदि सिस्टर का कूट 2, 1, 2, 3, 4, 5 है तथा ARC का 6, 5, 8 है तो अरेस्ट का कूट होगा। इसका आंसर है 6, 5, 5, 4, 2, 3। क्वेश्चन नंबर है 84। यदि 3 × 4 बराबर 16, 0, 9 है, 5 × 6 बराबर 36, 25 और 1 × 2 बराबर 401 हो तो 7 × 4 बराबर क्या होगा? तो 49 और 16 ये वर्ग हैं उनके। 85। निम्नलिखित चार्ट में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसका आंसर है 30। अगला क्वेश्चन नंबर 86। एक सामान्य पासा 2 बार उछालने पर प्रतिक्रिया के दोनों बार प्राप्त संख्याओं का योग 6 है तो होगी यह 9/13। अगला क्वेश्चन है 87। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 10% कम कर दी जाए तो उसका आयतन कितना कम हो जाएगा? 27.1%। क्वेश्चन नंबर 88। किसी पंक्ति में P बाएं से 10वें तथा Q दाएं से 12वें स्थान पर है। यदि P और Q अपने स्थान परस्पर बदल लें तो P बाएं से 18वां हो जाता है। P और Q के अतिरिक्त पंक्ति में अन्य व्यक्तियों की संख्या है वह है 27। अगला क्वेश्चन 89। निम्नलिखित में से लुप्त संख्या है? इसका आंसर है 39। क्वेश्चन नंबर है 90। एक लड़के से कहा गया कि वह एक संख्या के आधे को 6 से भाग दे, शेष आधे को 10 से भाग दे और प्राप्त उत्तरों को जोड़ दे। उसने समय बचाने के लिए संख्या को 1/2 कोष्टक में 6 + 10 से भाग दे दिया। उसका प्राप्त उत्तर वास्तविक उत्तर से होगा वह है कम। अगला क्वेश्चन है 91। एक धन ABC और D इस प्रकार बांटा गया कि A और B 3:5 के अनुपात से, B और C 6:7 के अनुपात से और C और D 8:9 के अनुपात से प्राप्त करें तो A और D प्राप्त होने वाले भागों का अनुपात है। अगला क्वेश्चन है 92। दो संख्याओं का योग 10 तथा उनके वर्गों का अंतर 40 है। दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी? वह है 7। अगला क्वेश्चन है 93। यूपी में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है वह 67.68%। अगला क्वेश्चन है 94। भारत के समस्त राज्यों के क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? वह है 4था। क्वेश्चन नंबर है 95। किस वर्ष भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी की स्थापना हुई? वह 1975 में।
क्वेश्चन नंबर है 96, निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत में के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? वो है इटावा। क्वेश्चन नंबर है 97, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है फसल और प्रजाति, धान गोविंद, गेहूं शुष्क सम्राट, अरहर पारस, मटर प्रकाश। तो इसका गेहूं का शुष्क सम्राट सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 98, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? वो है झांसी। क्वेश्चन नंबर है 99, ए का भाई बी है, बी की पत्नी सी है और ए की बेटी है, डी बी का पुत्र है, एफ ई का भाई है, जी डी की बहन है, तो ए जी का क्या संबंध है? वो है चाचा। अगला क्वेश्चन है 100, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? वो है गोवर्धन। अगला क्वेश्चन है 101, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में जिला और सूची सेकंड में उत्पाद। ए का 2 अलीगढ़ के ताले, बी का 4 फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, सी का 3 मुरादाबाद पीतल के बर्तन और टाड़ा है विद्युत करगा के उत्पाद। अगला क्वेश्चन है 102, निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? वो है गालिब। क्वेश्चन नंबर है 103, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? वो है लखनऊ। क्वेश्चन नंबर है 104, निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी? वो है रहीमुद्दीन खान। अगला क्वेश्चन है 105, निम्नलिखित में से कौन परमवीर चक्र विजेता नहीं है? वो है संजय कुमार। क्वेश्चन नंबर है 106, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? वह श्रीमती सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर है 107, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? वह स्थान और उत्पाद। लखीमपुर खीरी, नक्काशीदार काष्ठ शिल्प, यही सुमेलित नहीं है और तीनों सुमेलित हैं। खुर्जा है मृत्तिका शिल्प, मेरठ के खेलकूद के सामान और जलेसर की हैं डलवा घंटियाँ। अगला क्वेश्चन है 108, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? वो है थर्मो रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, यही सुमेलित है और ये तीनों सुमेलित नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है 109, स्ट्रेटेलाइट होता है अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायु पोत। अगला क्वेश्चन है 110, नाभ की संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, वे बाहरी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। सेकंड, साधारणतया उनकी टॉक मार्क डिजाइन होती है। थर्ड, वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं। इसका आंसर है केवल सेकंड और थर्ड सही हैं। अगला क्वेश्चन है 111, निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? वो है जर्मेनियम। अगला क्वेश्चन है 112, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। कारण आर, हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही हैं। आर की सही व्याख्या का स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? वह है ग्लिसरॉल। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? वह है लाल फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? वो है आनुवांशिक रोग, क्षय रोग, और तीनों सुमेलित हैं। स्वप्रतिरक्षित रोग है संधिवात, संधिशोथ, पामा रोग है चिंचड़ी, मानसिक रोग है मनोविदलता। अगला क्वेश्चन है 116, सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं जंबिका दंत के। अगला क्वेश्चन है 117, मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, केवल नर रक्त चूसते हैं। सेकंड, केवल मादा रक्त चूसती हैं।
3rd, मादा पौधों का रस चूसती हैं। 4th, मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं। 5, नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। इसका आंसर है केवल 2 और 5 सही हैं। अगला क्वेश्चन है 1 से 18। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब पहले का है 4, हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट। बी का है 3, सिरका में उपस्थित अम्ल है एसिटिक एसिड। सी का 1, लैक्टिक दूध का खट्टा होना वो है लैक्टिक एसिड। और फलों का पकना यह है एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 1 से 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, करकुटा अमरवेल परजीवी आवृतबीजी का एक उदाहरण है। कारणआर या पोषी पौधों की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 120, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, पर्यावरण, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूरी। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी। 2, 4, 3, 1। क्वेश्चन नंबर 1 से 21, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सम्मिलित नहीं है? वो इसका आंसर है डी, गठपर्णी परवृजी आवृत बीजी। एलोवेरा आवृत बीजी, कैसीन दुग्ध प्रोटीन और ईस्ट है किण्वन। क्वेश्चन नंबर 1 से 22, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर है डी, विटामिन डी वर्णांधता, यही सम्मिलित नहीं है, इससे सूखा रोग होता है और तीनों सम्मिलित हैं। विटामिन ए रतौंधी, विटामिन B3 प्रैलाग्रा, फॉलिक एसिड रक्ताल्पता। क्वेश्चन नंबर 1 से 23, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ? इसका आंसर है गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्वेश्चन नंबर 1 से 24, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? वह है ग्वालियर का तेली मंदिर। क्वेश्चन नंबर 1 से 25, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? वह है सुबुद्ध। क्वेश्चन नंबर 1 से 26, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? वह है जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 1 से 27, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? राजवंश और सिक्कों की धातु हैं, तो सी सम्मिलित नहीं है और तीनों सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है 128, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? वह है कछवाहा। अगला क्वेश्चन 1 से 29, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? वह है दिल्ली। अगला क्वेश्चन 1 से 30, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? वह है H5N1। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? वो है जयचंद। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? वह है जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 133, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हॉकिंस 1608 से 1611, टॉमस रो 1615 से 1619, मनुची 1653 से 1708, रॉल्फ फिश 1585 से 1586। अगला क्वेश्चन है 134, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? वह है वक्त खान। क्वेश्चन नंबर है 135, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पांडिचेरी, फ्रेंच, गोवा, पोर्टुगीज। सी का 4, ट्रांकेनवार, डेनिश और मद्रास है डच। क्वेश्चन नंबर 136,
निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? वह है अब्दुल कादिर बदायूनी। अगला क्वेश्चन है नंबर 37, असम के सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1839 में। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। यह एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। उपरोक्त पैराग्राफ किसके विषय में है? BM मालाबारी। अगला क्वेश्चन है 139, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। कारण आर, गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भाग लेना अंतर्निहित था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है ए गलत है किंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में क्रांतिकारियों के नाम और सूची सेकंड में स्थान। नाना साहेब कानपुर, नवाब हामिद अली खान दिल्ली, मौलवी अहमद उल्ला लखनऊ, मनीराम दीवान असम। थैंक यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।